हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज हम अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ सभी ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। क्या है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी वैल्यू निकालनी आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड वैल्यूज़ निकालने भी आती हैं। इसको एक्सपेंड करने के 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में हमें तीनों वेरिएबल का सम दे रखा होगा, उनका स्क्वायर दे रखा होगा और उनकी मल्टीप्लाई दे रखी होगी, उसमें हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी जिस क्वेश्चन में तीनों का सम दे रखा होगा, ठीक है, और ए बी बी सी एंड सी ए की मल्टीप्लाई दे रखी होगी, ठीक है, उसमें हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी जिस क्वेश्चन में हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा होगा, उनका स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है, उसमें हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर्थ क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। देखिए, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ए बी एंड सी की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी होंगी। जैसे ए की वैल्यू दे दी 10, बी की 12 दे दी एंड सी की 14, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इसके बेस पे एक थ्योरी है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के इक्वल है। देखिए, ये माइनस का ये जो टर्म है, ये इक्वलिटी के उस साइड जाके प्लस की हो जाएगी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है, तो क्या होगा, ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होंगी और उनका सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। या तो ए प्लस बी ए बी सी इक्वल होंगी और उनका सम जो होगा 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास ए बी सी जो टर्म दे रखी हैं वो ए पी के अंदर है, यानी उन दोनों का, जैसे ए और बी का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस सेम हो, ए पी के अंदर हो, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल हो जाएगा, 9bd स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यह एग्जाम्पल SSC CPO में आया हुआ है 2024 में। x है 110, y है 111 एंड z है 112। हमें ये पूरा फॉर्मूला निकालना है। ये पूरा एक्सपेंड तो करेंगे नहीं, हमने अभी अभी सीखा है कि देखिए, x से y का डिफरेंस कितना है, 1, y से z का डिफरेंस कितना है, 1, यानी ए पी के अंदर आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 9bd स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि b और d क्या है, b क्या है, मिडल टर्म यानी बीच वाली टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, तो 9 मल्टीप्लाई d क्या हो गया, 111 एंड मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 1 का स्क्वायर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही रहता है, यानी 9 की मल्टीप्लाई 111 से हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 999, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं, ये जो हमने फॉर्मूले अभी सीखे हैं, इन सभी के बेस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी हमें 6 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें 14 दे रखा है, ए बी बी सी सी ए हमें 11 दे रखा है, देन हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। मैंने बताया था फर्स्ट फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें तीनों वैल्यूज़ दे रखी है। फर्स्ट फार्मूला लिख लिया। देखिए, इस चीज़ की वैल्यू अब किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है हमें 6, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 14, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा, जैसे माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये वाली चीज़, यानी माइनस में इसकी वैल्यू दे रखी है 11, ठीक है। 14 में से 11 माइनस हो गए तो 3 बच गया एंड 6 इंटू 3 आ गया हमारे पास 18, आंसर हो गया इसका 18, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 15, ए बी बी सी सी ए दे रखा है, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है प्लस सी क्यूब माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। इसमें अब सिर्फ 2 चीज़ दे रखी हैं। मैंने बताया था, जिस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो और ए बी बी सी सी ए दे रखा हो, जब हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे,
अब हो गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ठीक है 15 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 35, ठीक है 15 का स्क्वायर 225 माइनस में 3 की मल्टीप्लाई जब 35 से होगी तो हमारे पास आ गया 105, ठीक है। जब 15 की मल्टीप्लाई होगी, अब 225 में से 105 कैंसिल माइनस होगा तो क्या बचेगा 120। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी, आ गया हमारे पास 1800, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्या है, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, देन हमें इस फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। अब थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास ये दो वैल्यूज़ होंगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 20, फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी इनके स्क्वेयर्स के सम से यानी 152, ठीक है। माइनस में अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10 से डिवाइड हो गया यानी 10 इंटू 3 की मल्टीप्लाई जब 152 से होगी तो आ जाएगा 456 एंड इसका स्क्वायर आ जाएगा 400, ठीक है। ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा 10 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 56 से यानी 560, ठीक है। अब देख लीजिए ये फॉर्मूले इस तरह से यूज़ करने हैं। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।